तोतली परी। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है तोतली परी। परी लोक में पिंकी नाम की एक परी रहती थी। पिंकी बचपन से ही तोतली थी। पिंकी जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाती थी, उसके दोस्त उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाया करते थे। पिंकी को इस बात का बहुत बुरा लगता था। एक दिन 3 परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी तोतली परी उनके पास जाती है और उनसे कहती है, चलो चलो हम तीनों खेलते हैं। तभी सीमा परी उसकी बात सुनकर उसका मजाक बनाती है और उससे कहती है, ता हम घूमने चले। ऐसा कहकर सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती है। पिंकी परी को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है, जिसका नाम सोन परी होता है, क्या हुआ पिंकी, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम रो क्यों रही हो? पिंकी उसे अपनी सारी बातें बता देती है। तभी सोनिया परी उससे कहती है, पिंकी तुम कुछ दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं चली जाती हो? फिर वहाँ पर तुम अपना रूप बदल देना और थोड़े दिन तुम वहीं पर रहना। पिंकी अपनी दोस्त की बात मान लेती है। वो अपना रंग रूप बदलकर थोड़े दिन के लिए पृथ्वी लोक पर चली जाती है। जब वो पृथ्वी लोक पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एक विवेक नाम का लड़का दिखता है। जब उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है तो उसे पहली ही नजर में पिंकी से प्यार हो जाता है और वो पिंकी के पास आकर उससे कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तभी पिंकी सिर्फ अपनी एक गर्दन की हाँ में उसे हाँ बोल देती है। उस दिन के बाद से वह लोग रोज मिलने लगते हैं और एक दिन विवेक उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए उसे अपने घर लेकर जाता है। माँ, मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे हाँ बोल देती है। फिर दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हो जाता है। फिर अगली सुबह जब पिंकी उठती है तो उसकी आवाज सुनकर विवेक दंग रह जाता है। तभी पिंकी बोलती है, अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई, मैं अभी उठना नहीं चाहती थी, अरे मुझे तो और सोना है। विवेक पिंकी की आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे पिंकी, ये तुमने क्या बोला? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अरे मुझे क्या होगा? विवेक उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब पहले दिन विवेक ने पिंकी की ऐसी तोतली आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इतने में ही उसकी माँ आती है और अपने विवेक से कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? इससे पहले कि विवेक कुछ बोल पाता, तोतली परी कहती है, अरे होना क्या है सासू माँ, ये तो बस ऐसे ही अपना सिर पकड़कर बैठे हुए हैं। अरे ये तो तोतली है। अरे मेरे तो करम ही फूट गए जो मुझे तोतली लड़की मिली है। तुझे बड़ा शौक था ना शादी करने का, ले अब कर शोना मोना गुड्डू शोना। माँ, अब मैं क्या करूँ? मैंने इससे पहले दोस्ती की थी और मुझे नहीं पता था कि ये तोतली है। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर तोतली परी उनसे कहती है, आप दोनों परेशान मत होइए, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगी। जैसे शुरू में मैं हमेशा चुप रहती थी, मैं वैसे ही चुप रहूंगी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। दोनों माँ बेटे को पिंकी की यह बात पसंद आ जाती है। अगले दिन पिंकी और विवेक के एक दोस्त के घर पे खाना खाने के लिए जाते हैं। विवेक जाने से पहले ही पिंकी को सब कुछ समझा देता है कि वहाँ पर कुछ भी मत बोलना। वो लोग अपने दोस्त के घर पे खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी दोस्त की बीबी पिंकी से कहती है, अरे भाभी आपका नाम क्या है? विवेक उसकी बात सुनकर एकदम से बोल उठता है, पिंकी नाम है भाभी जी इनका, पिंकी। कोई कुछ भी सवाल करता, विवेक सबसे पहले उसका जवाब देता। तभी दोस्त की बीबी विवेक से कहती है, अरे भाई आप जब से आए हैं तब से आप भाभी जी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं, क्या भाभी जी गूंगी है? पिंकी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती, वह अपना मुंह बंद रखती है। तभी विवेक कहता है, अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला किसी गूंगी से शादी क्यों करूँगा? ये तो बस थोड़ी सी शर्मीली है ना, बात थोड़ी कम करती है, इसलिए मैं इनके बिहाफ में जवाब दे देता हूँ। सभी को उनकी बात पर यकीन हो जाता है। उनके घर में एक छोटा और शरारती बच्चा होता है।
जो ये ठान लेता है कि उसको पिंकी की आवाज सुननी है। तभी वो एक नकली चूहा लेकर आता है और उसमें चाबी भर के पिंकी के ऊपर छोड़ देता है। जैसे ही वो चूहा पिंकी के ऊपर चढ़ता है, पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अले ये चूहा कहाँ से आया? अले चूहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये चूहा कहाँ से आया? चूहा चूहा। तभी वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। भाभी, विवेक और सभी समझ जाते हैं। तभी दोस्त की बीवी बोलती है, अरे भाई, आपकी तो बीवी तोतली है। तभी विवेक कहता है, हाँ भाभी, मैंने तो सिर्फ इसकी सुंदरता देखी थी, मैंने इसकी आवाज कभी नहीं सुनी थी। हम दोनों पहले अच्छे दोस्त थे और फिर मैंने फैसला किया कि मैं इससे शादी कर लूं। तभी दोस्त की बीवी बोलती है, अरे भाई, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? भाई, क्या आपको पता है तोतलापन अब ला इलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। अच्छा भाभी जी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। अब मैं इसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा और इसका अच्छे से इलाज करवाऊंगा। विवेक उसे लेकर एक अच्छे से डॉक्टर के पास में जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। पिंकी ठीक से बोलने लगती है। फिर एक दिन पिंकी विवेक को सब कुछ बता देती है कि वो एक परी है और वो एक परी लोक से आई है। लेकिन फिर वो विवेक से कहती है, विवेक, मैं तुम्हें छोड़कर परी लोक कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं यहीं पर रहूंगी तुम्हारे पास। ये सुनकर विवेक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वे दोनों गले लगते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।